नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि कर्क लगन की कुंडली पे बृहस्पति देवता का ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है 12 सितंबर को कन्या से तुला राशि में, इसका आप पर क्या प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, गोचर को कभी भी राशि पे डिफाइन नहीं किया जाता। ये जब भी डिफाइन होगा आपकी जन्म लगन कुंडली पे डिफाइन होगा। किसी भी शास्त्र में गोचर को राशि पे डिफाइन करने की अनुमति दी ही नहीं गई है। और एक ही लगन कुंडली पे गोचर का प्रभाव सब पे अलग अलग रहेगा। वो डिपेंड करता है कि नेटल में ग्रह की क्या प्लेसमेंट है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा पड़ा है तो वो आपको अच्छा फल देगा गोचर में। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में खराब पड़ा है ग्रह तो आपको गोचर में आजीवन के लिए वो बाध्य हो गया बुरा फल देने के लिए। प्रिय दर्शकों, ऐसा समझ लीजिए नेटल चार्ट आपकी मूल आधार है गोचर का। जितने डिग्री का ग्रह नेटल में पड़ा होगा उतने डिग्री का ही फल वो गोचर में आजीवन के लिए प्रदान करने वाला है। मान लीजिए बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में नीच के पड़े हो तो कल में गोचर को वो उच्च के होंगे। इसका मतलब ये नहीं वो आपको उच्चता के फल प्रदान करने जाएंगे, वो नीचता के ही बुरे फल आपको प्रदान करेंगे आजीवन के लिए गोचर में। प्रिय दर्शकों, एक और बात, और एक ही लगन की कुंडली पे गोचर का प्रभाव सब पे अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री, नक्षत्र, षडबल, अष्टवर्ग सब में अलग अलग होता है। गोचर को एक जैसा एक लगन पे डिफाइन करना ये चीज बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है। हर किसी के हॉरोस्कोप बिल्कुल डिफरेंट होता है। गोचर पे हर किसी का प्रभाव गोचर पे बिल्कुल अलग जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर आपके लगन में या 4 नंबर लिखा है तो आपकी कर्क लगन की कुंडली बनी। और बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में लगन में उच्च के पड़े हो, सेकंड हाउस में पड़े हो, फोर्थ हाउस में पड़े हो, फिफ्थ हाउस में पड़े हो, नाइन्थ हाउस में पड़े हो, 10th हाउस में पड़े हो, एकादश भाव में पड़े हो, तो बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में एक योग कारक ग्रह की पदवी लेके बैठेंगे। योग कारक ग्रह का मतलब जहां बैठना, जहां देखना, उस घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव फल देना। तो बृहस्पति देवता ये जो आपके 4th हाउस में आए ये आपको चौतरफा लाभ देने वाले हैं। माता से आपको लाभ होगा, माता को लाभ होगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आप किराया करने वाले हुए तो आप किराया जरूर कर पाओगे। बृहस्पति देवता ने अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे डाली तो टेंशन, डिप्रेशन को फारिग करेंगे। हार्ड वर्क से जातक अपनी ऑब्स्टेकल दूर कर लेगा। और इस टाइम पीरियड में रिसर्च में भी वो जा सकता है, कुछ सीक्रेट नॉलेज भी गेन कर सकता है, क्योंकि ये घर सीक्रेट नॉलेज का भी है। बृहस्पति देव ने अपनी सप्तम दृष्टि डाली दशम भाव पे तो काम धंधे को नए आयाम जातक खड़े कर देगा। जातक जहां पर खड़ा होगा इस टाइम पीरियड पे लाइन वहीं से शुरू होगी। एक काम से 2 काम, 2 काम से 3 काम, काम की तरफ जातक 1 कदम बढ़ाएगा, काम उसकी तरफ 4 कदम बढ़ाएगा। ये टोटली पीरियड उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बृहस्पति देव ने अपनी नवम दृष्टि डाली द्वादश भाव पे, फिजूल के खर्चे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल रिलेशन बहुत बेहतर होगा। विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट भी इस टाइम पीरियड में हो सकती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकता है जातक। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में तृतीय भाव में पड़े हो, छठे भाव में पड़े हो, सप्तम भाव में नीच के पड़े हो, अष्टम भाव में पड़े हो या द्वादश भाव में पड़े हो तो बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में मारक ग्रह की पदवी लेके बैठेंगे। मारक ग्रह का मतलब जहां बैठना, जहां देखना, उस घर के रिगार्डिंग नेगेटिव फल देना। तो बृहस्पति देवता आपको इस ट्रांजिट में टोटली नेगेटिव फल देने वाले हैं। माता को मृत्यु तुल्य कष्ट, माता से मृत्यु तुल्य कष्ट, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जहां पे आपका मकान बिकने तक की नौबत आ सकती है। गाड़ी, भूमि, वाहन आप कोई लेने वाले हुए, कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हुए, उसमें डिले होना यहाँ पर तय हो जाता है। बृहस्पति देव ने अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो टेंशन, डिप्रेशन में उलझाकर जातक का जीवन मृत्यु तुल्य कष्टों से भर देंगे। बृहस्पति देव ने अपनी सप्तम दृष्टि डाली काम धंधे पे तो नए चलते चलाए काम धंधों पे भी ताले लटकने का योग बृहस्पति यहाँ 100% डेवलप कर देंगे। बृहस्पति देव ने अपनी नवम दृष्टि डाली द्वादश भाव पे, फिजूल के खर्चे एक के बाद एक होते ही रहेंगे। हस्बैंड और वाइफ के पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होंगे। अस्पताल के खर्चे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे जेल यात्रा भी करवा सकते हैं बृहस्पति देव। और वीजा आपका विदेश जाने का भी रिजेक्ट हो सकता है एक के बाद एक। तो प्रिय दर्शकों, कहने का मतलब ये चौथे हाउस के रिगार्डिंग नेगेटिव, अष्टम के रिगार्डिंग नेगेटिव, दशम के रिगार्डिंग नेगेटिव, द्वादश के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा लगन वही है, राशि वही है, ट्रांजिट भी एक ही राशि वो है, लेकिन फल बिल्कुल अलग अलग है। डिपेंड करता है कि नेटल में बृहस्पति की प्लेसमेंट क्या है। प्रिय दर्शकों, इस कर्क लगन की कुंडली में पुखराज बिल्कुल पहना जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बृहस्पति देवता नीच के ना पड़े हो या 6, 8, 12 में ना पड़े हो। इसके अलावा आप किसी भी घर में बृहस्पति पड़े हो, आप बृहस्पति देवता का पुखराज अवश्य धारण कर सकते हैं। इससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी अवश्य होगी। प्रिय दर्शकों, अब आप लिख लीजिए आज का सक्सेस मंत्र। अगर शनिदेव की 7.5 आप पर चल रही है, शनिदेव की मारक महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या कोई भी शनिदेव का ढैया चल रहा है, शनिदेव की कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है, तो अगर आप एक शमी का पौधा अपने घर पे लगा लेते हैं और हर शनिवार को सरसों का तेल का दीपक उसके ऊपर जला देते हैं तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव की कितनी मर्जी
बुरी दशा क्यों ना चल रही हो, उसमें आपको बचने का रास्ता शनिदेव अवश्य देंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, नीचे दो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझसे और उसको पैनलाइज कराना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। धन्यवाद।